नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जिन्हें दुनिया MBZ के नाम से जानती है, उनका हालिया भारत दौरा भले ही समय के लिहाज से छोटा रहा हो, लेकिन उसका राजनीतिक और मानवीय संदेश बेहद बड़ा साबित हुआ है। महज 3 घंटे के लिए दिल्ली पहुंचे MBZ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ये साफ कर दिया कि भारत UAE रिश्ते अब केवल औपचारिक कूटनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि वो भरोसे, साझेदारी और मानवीय संवेदनशीलता की मजबूत बुनियाद पर खड़े हैं। और इस दौरे के तुरंत बाद UAE से आई ताज़ा खबर ने इस रिश्ते की गहराई को और पुख्ता कर दिया। MBZ का ये दौरा किसी बड़े सम्मेलन, समझौता या सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए नहीं था, बल्कि इसे एक स्पष्ट राजनीतिक और रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भारत और UAE के रिश्ते केवल कागजी समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीधा संवाद और आपसी विश्वास मौजूद है। 3 घंटे की इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय हालात, वैश्विक चुनौतियां और द्विपक्षीय सहयोग पर बहुत गहरी बातचीत हुई। और इस मुलाकात के बाद जो सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव खबर सामने आई है, वो UAE की जेलों में बंद भारतीय नागरिकों से जुड़ी हुई है। भारतीय दूतावास को जानकारी मिली है कि UAE सरकार ने 900 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को रिहा करने का फैसला लिया है। बेहद खुशी की ये बात और पॉजिटिव खबर। इतना ही नहीं, दूतावास को इन लोगों की पूरी सूची को भी सौंप दी गई है और इससे साफ हो गया है कि ये फैसला औपचारिक रूप से लागू किया जा रहा है। ये कदम केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत UAE की मजबूत दोस्ती का मानवीय चेहरा कहा जा रहा है। और UAE में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं और कई बार छोटे मोटे मामलों, कानूनी जटिलताओं या प्रशासनिक कारणों से वो जेलों में बंद हो जाते हैं। ऐसे में 900 से ज़्यादा भारतीयों की रिहाई हज़ारों परिवारों के लिए राहत और खुशी की खबर बनकर सामने आई। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि ये फैसला सीधे तौर पर MBZ और PM मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्तों का नतीजा है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो ऐसे में दोनों देशों के बीच जिस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिली है, उसने भारत UAE संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चाहे वो व्यापार की बात हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हो, या रक्षा सहयोग, या ऊर्जा सुरक्षा, या फिर प्रवासी भारतीयों का कल्याण, हर मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब आए हैं नजर। UAE की जेलों में भारतीय नागरिकों की रिहाई का फैसला ये दिखाता है कि UAE भारत को सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद मित्र के रूप में देखता है। एक ऐसा दोस्त जो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में आगे खड़ा हो। और यही वजह है कि ऐसे मानवीय फैसलों के बीच में भी भारत को प्राथमिकता दी जाती है। और भारतीय दूतावास अब इन सभी रिहा किए गए नागरिकों की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया में मदद करेगा, ताकि वो सुरक्षित तरीके से अपने परिवारों तक लौट सकें। देखिए, MBZ का ये 3 घंटे का दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक राजनीति अस्थिर दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया की बात करें तो वहाँ पे तनाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बदलते शक्ति संतुलन के बीच UAE का भारत के साथ खड़ा होना एक मजबूत संकेत है। और ये संदेश न केवल क्षेत्रीय देशों को गया, बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया कि भारत आज भरोसेमंद साझेदारों की सूची में सबसे ऊपर है। और भारत और UAE के रिश्ते आज रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़कर समग्र साझेदारी बने हुए हैं। और दोनों देशों के बीच में व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियों को UAE में बड़े निवेश के अवसर मिल रहे हैं। लाखों भारतीय वहां सम्मान और सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में जेलों में भारतीय नागरिकों की रिहाई का फैसला इस रिश्ते को जमीनी स्तर पर और मजबूत करता है। देखिए, कुल मिलाकर MBZ का छोटा लेकिन असरदार दिल्ली दौरा और उसके बाद UAE से आई ये खुशखबरी साबित करती है कि भारत UAE संबंध अब सिर्फ राजनयिक बयानबाजी नहीं रहे हैं, और ये रिश्ता विश्वास, सम्मान और इंसानियत पर आधारित है। 900 से ज़्यादा भारतीयों की रिहाई ने सिर्फ एक मानवीय कदम, बल्कि ये दुनिया को ये दिया गया है कि संदेश कि जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो उनके असर सीधे आम लोगों की ज़िंदगी में दिखाई देते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।